हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ड्रामे की शुरुआत में हम ड्रामे की फीमेल लीड वू शिंगमैन, जिसको प्यार से सब मैमा कहते हैं, वो पार्क में अपनी बीमारी की रिपोर्ट लेकर बैठी थी। तभी न्यूज में ड्रामे के मेल लीड लूसिये के बारे में न्यूज चलने लगती है। मैमा भी न्यूज देखती है। न्यूज में बताया जा रहा था लूसिये यानी लू ग्रुप का प्रेसिडेंट और फेमस फीमेल एक्ट्रेस बै जिंगराओ एक साथ प्यार में है। दोनों के एक साथ रोमांटिक फोटो दिखाए जाते हैं। लोग गॉसिप करने लगते हैं कि बै जिंग लूसिये का पहला प्यार है। मिस्टर लू ने 4 साल अपने प्यार का वेट किया, मगर अब उनको उनका पहला प्यार मिल गया है। मैमा ये सब सुन और देख रही होती है। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मैमा लूसिये से कहती है, आज रिपोर्टर ने मुझसे तुम्हारे और बैजिंग के रिश्ते के बारे में पूछा है, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहते हो? तो लूसिये कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे अफेयर के बारे में जानने का। तो मैमा कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे ये सब पूछने का हक क्यों नहीं है? 3 साल पहले मैंने जल्दी में तुमसे शादी की और हमेशा तुमसे मोहब्बत की, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी। तो वो कहता है, तुम मुझ पर शक कर रही हो, अगर ऐसा है तो मुझे डिवोर्स दे दो। वैसे भी मैंने काफी अरसे पहले तुम्हें डिवोर्स पेपर दिए थे। देन प्रेजेंट में हम देखते हैं मैमा न्यूज देखकर कहती है, लूसिये मैंने तुम पर भरोसा किया, मगर अब मेरे पास जीने के लिए वक्त ज्यादा नहीं बचा है। वो हाथ में पकड़े रिपोर्ट को देखती है। देन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर मैमा को कह रहा था, मिस्कू रिपोर्ट के मुताबिक आपके पास जीने के लिए बहुत कम वक्त बचा है, आपको कैंसर हुआ है। तो मैमा रोने लगती है। डॉक्टर फिर कहता है, आपको जल्द ही ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हो जाना चाहिए। देन हम प्रेजेंट में मैमा को देखते हैं। मैमा को बैजिंग की कॉल आती है। वो पूछती है, मिस गू मुझसे अब आप क्या चाहती है? मेरे हस्बैंड को तुमने पहले ही छीन लिया है। तो वो कहती है, मैं लूसिये के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लूसिये ने मुझे इस बच्चे को पैदा करने और मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने का वादा किया है, इसलिए मिस गू तुम्हारे लिए बेहतर है तुम अब डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। अपना वक्त मजीद लूसिये के साथ बर्बाद ना करो। मैमा ये सुनकर शौक हो जाती है और कहती है, लूसिये मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने पहले प्यार के साथ बच्चा पैदा करना चाहोगे। मगर मैं जो रियल में तुम्हारी वाइफ हूँ, एक बीमारी से बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। वो नीचे बैठी रो रही होती है। देन हम कुछ लोग गाड़ी से उतरते देखते हैं। वो लोग सीधा मैमा के पास आते हैं। मैमा उनको देखकर कहती है, भाई आप यहाँ कैसे आ गए? तो भाई कहता है, लूसिये पागल ने तुमको धोखा दिया है, इसलिए मैं उसको सबक सिखाने आया हूँ। देन दोनों कार में बैठे होते हैं। बड़ा भाई पूछता है, अब तुम आगे क्या करना चाहोगी? तभी मैमा का दूसरा भाई कहता है, सिस्टर तुम एक अमीर फैमिली की बेटी हो, तुमने सिर्फ उस पागल से शादी करने के लिए अपनी पहचान छुपाई थी। वो पागल जानता भी नहीं है बीवी को खुश कैसे रखते हैं। तो तीसरा भाई कहता है, लेकिन अब वो अपने पहले प्यार के साथ है जो हमेशा उसे चाहिए था। उस पागल ने मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? मगर इस बार बड़े भाई को उसे सबक सिखाना होगा। ये सुनकर मैमा कहती है, नहीं भाई, मेरे और लूसिये के दरमियान जो भी प्रॉब्लम है वो मैं खुद ही हैंडल करना चाहूंगी, प्लीज आप उसको कुछ मत कहना। भाई आप परेशान ना हो, इस बार मैं पहले की तरह बेवकूफ नहीं बनूंगी। देन मैमा घर में बैठी डॉक्टर की बातों को याद कर रही थी। डॉक्टर ने कहा था, मिस गू अगर अभी आपने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो आप सिर्फ 6 महीने और जिंदा रहोगी। तभी नौकरानी आती है और कहती है, मैडम ये डिवोर्स पेपर है जो आपके हस्बैंड ने इस महीने में 7वीं बार सेंड किया है। तो मैमा कहती है, ठीक है इधर रख दो। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जिससे याद करके मैमा कहती है, लूसिया तुमने मेरी 8 साल पहले जान बचाई थी, मगर जब मुझे पता चला तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आई थी तुम्हारे एहसान को चुकाने के लिए। उस वक्त मुझे तुम्हारी लॉयल्टी और मोहब्बत पर यकीन हो गया था, मगर तुमने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया। मेरे दिल में जो भी फीलिंग्स थी अब सारी खत्म हो गई है, मगर मैं इस सब का कसूरवार तुम्हें कैसे कहूँ, क्योंकि मैं खुद उस वक्त तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी थी। अगले पार्ट में सुबह ऑफिस में सब मैमा का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो लूसिये की पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। जब मैमा ऑफिस में इंटर होती है एकदम स्टाइलिश कपड़े पहने हुए, तभी लूसिये अपने असिस्टेंट से कहता है, मिस गू को कॉल करो। देन मैमा कॉल उठाती है और कहती है, लूसिये को बोलो मैं अभी आ रही हूँ। इधर ऑफिस लंच में बैठे कुछ लोग बैजिंग से पूछते हैं, क्या आप और मिस्टर लू सच में एक कपल हैं? क्या हम आपको अभी से मिस लू बोले? तो बैजिंग मैमा को ऑफिस में आता देख कर कहती है, अगर तुम सब मुझे मिस लू बुलाना चाहते हो तो ये मिस गू से पूछो। देन बैजिंग मैमा को आवाज देती है और कहती है, ठीक कहा ना मैंने मिस गू। वहाँ बैठे लोग मैमा को देखकर कहते हैं, आज तो मिस गू बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, पहले कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा था।
देन सब लोग मैमे के पास आते हैं और पूछते हैं, मिस गू क्या ये सच है? मिस्टर लू मिस बाय शादी करने वाले हैं? तो मैमे कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो पूछते हैं क्या सच में मिस बाय मिस्टर लू के बच्चे की माँ बनने वाली है? तो मैमे कहती है मैं उसकी 3 साल से बीवी हूँ, मगर मैं बेवकूफ थी। मगर अब लूसी दोबारा शादी करे या न करे, मगर आज उसका डिवोर्स जरूर होगा। तो सब लोग ये सोचते हैं ओ अच्छा तो मिस बाय ठीक कह रही थी। देन मैमे ऑफिस रूम में इंटर होती है। सब देखकर कहते हैं आज मिस गू बहुत ज्यादा ही अलग लग रही है। तभी मैमे सबको देर से आने के लिए सॉरी बोलती है। तो लूसी कहता है आज तुम्हारी वजह से मीटिंग डिले हो गई, क्या तुम मुझे बताओगे ऐसा क्यों हुआ? तो मैमे फाइल से लिफाफा निकाल कर लूसी को देती है और कहती है मिस्टर लू ये मेरा इस्तीफा है। तो लूसी कहता है क्या मजाक है? तो मैमे दोबारा फाइल से पेपर निकालती है और कहती है मिस्टर लू ये डिवोर्स की वो 7 कॉपीज है जो तुमने मुझे इस महीने में सेंड की है, मैंने सारी कॉपीज पे सेंड कर दिया है। अच्छा तो मिस्टर लू कल सुबह थोड़ा सा टाइम निकालना, हमें मैरिज ऑफिस जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने हैं। देन सुबह मैं मैरिज ऑफिस के सामने लूसी का वेट कर रही थी और वो कार में बैठा उससे देख रहा था। तो मैं कार के पास आती है, अंदर देखती है, फिर कार का दरवाजा खड़काती है तो लूसी बाहर निकल आता है। देन दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं, डिवोर्स पेपर साइन करते हैं और सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। तो लूसी कहता है मैं तुम पछताओगी और मैं वेट करूंगा कब तुम मेरे पास वापस लौट के आओगी। तो मैं कहती है ठीक है तुम सिर्फ अब इंतजार ही करना। मैं गुस्से से डिवोर्स सर्टिफिकेट फाड़ देती है। देन वहाँ मैं का बड़ा भाई और मिस बैजिंग भी आ जाती है। मैं का भाई लूसी को मुक्का मारता है। तो लूसी कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो वो कहता है 3 साल मैंने तुम्हें दिल से अपना जीजा माना था, मगर तुमने मेरी बहन को इतना बुरा ट्रीट किया कि अब वो मरने वाली है। तो लूसी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, कौन मरने वाली है? तभी मैं पास आकर भाई को कहती है मेरा अब इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लूसी भाई का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और मैं से पूछता है तुमने तो कहा था तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। तो मैं कुछ नहीं कहती है और भाई के साथ वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर लूसी अपने असिस्टेंट को कहता है हॉस्पिटल से पता करो मिस गू को क्या बीमारी हुई है। इधर मैं कार में अपने भाई से कहती है आपने उसे मारा क्यों? तो वो कहता है अगर तुम ना आती तो मैं उसे और मारने वाला था। तो मैं भाई को सॉरी बोलती है। फिर भाई मैं को उसकी बीमारी की रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट देकर मैं रोने लगती है। तो भाई कहता है कोई बात नहीं, हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर फिर से चेकअप करवाते हैं, शायद पहले वाले डॉक्टर से गलती हो गई हो। देन वो हॉस्पिटल जाकर दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहता है मिस गू को कुछ नहीं हुआ, शायद पहले वाले डॉक्टर से गलती हो गई होगी, मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस गू 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। देन भाई पूछता है मैं अब इस बच्चे का क्या करना है? तो वो कहती है मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी, खुद पालूंगी। तो भाई कहता है तो फिर हम इसको अपना सरनेम देंगे, 3 अंकल और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैप्पी फैमिली में खुश रहेगा। फिर भाई लूसिया को बताने के लिए कॉल करने लगता है। तब मैं कहती है नहीं उसे कुछ मत बताओ, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। तो भाई कहता है ठीक है मेरी प्यारी बहन। फिर हम लूसिया को देखते हैं, वो मैं को कॉल करने की कोशिश कर रहा था मगर नंबर ऑफ आ रहा था। वो कहता है तुमको कैंसर हुआ है क्या, अब तुम्हें इलाज के लिए मुझसे पैसे नहीं चाहिए? इस तरह बीमारी की हालत में तुम कहाँ गायब हो गई हो? क्या तुमने मुझसे बीमारी का भी झूठ बोला है ताकि मुझे बुरा फील हो? फिर लूसी अपने असिस्टेंट को फोन करता है और कहता है मुझे नहीं पता, कैसे भी तुम मुझे मिस गू का पता ढूंढ कर दो, अगर कैंसर रिपोर्ट सच है तो मुझे उसे बचाना होगा। देन मैं भाई के साथ अपने बड़े घर पहुंच जाती है जहाँ मॉम डैड भाई वेट कर रहे होते हैं। सब लोग मैं को मिलकर खुश होते हैं। अगला सीन हमें 1 महीने बाद का दिखाया जाता है। मैं एयरपोर्ट पर अपनी कजन के साथ वापस घर आ रही होती है तो उसकी कजन कहती है अंकल वी ने तुम्हारी लिखी हुई स्टोरी पर मूवी बनानी है जो ज्यादा पैसा और अवार्ड कमाएगी। तो मैं अब तुम्हें लोगों को बताना चाहिए कि तुम एक अच्छी और फेमस ऑनलाइन राइटर हो। तो मैं कहती है मैं खुश हूँ, मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है, मेरे लिए बस यही काफी है। देन लूसी भी उसी एयरपोर्ट पर बैठा होता है मगर वो मैं को नहीं देखता है। उसका असिस्टेंट पास आकर कहता है मिस्टर लू आज आपकी बहुत सी मीटिंग शेड्यूल की हुई है, पहले कहाँ चले? तो लूसी कहता है तुम अभी तक मैं का पता क्यों नहीं लगा सके, पूरा महीना हो गया है। तो वो कहता है मिस्टर लू पूरे चाइना की होटल और हॉस्पिटल चेक की है मगर मैडम का पता नहीं चला है। तो ये सुनकर लूसी कहता है जब तक वो मिल नहीं जाती तुम उसे ढूंढते रहो। फिर लूसी कहता है मुझे लग रहा है मैं अभी यहीं पर थी। तो असिस्टेंट कहता है मिस्टर लू आप सफर से थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर ले, अच्छा फील होगा। और हाँ मिस्टर लू आज मूवी की राइटर वापस आ गई है, आप मूवी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, तो आपको पार्टी में इनवाइट किया गया है, मुझे लगता है आपको आज वहाँ जरूर जाना चाहिए था। लूसी का असिस्टेंट उसको बताता है आज मूवी की राइटर आने वाली है, आप मूवी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, आपको पार्टी में इनवाइट किया है, आज आपको वहाँ जाना है। देन पार्टी में बैजिंग भी अपनी आंटी के साथ आती है, उसके
उसकी आंटी बताती है आज मूवी की राइटर आने वाली है, वो इतनी फेमस राइटर है कि उसकी बुक ने पूरी दुनिया में अच्छा बिजनेस किया है। तो बैजिंग कहती है फिर तो मैं आज उसको अपने जाल में फंसा के रहूंगी। होटल में दाखिल होते ही वो मैं को देखती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैं कहती है क्या मुझे अब तुम्हें रिपोर्ट करना होगा कि मैं कहाँ आती जाती हूँ। तो बैजिंग कहती है तुमने लूसिया से डिवोर्स ले लिया है, अब मुझसे मुकाबला मत करो। तो मैं कहती है लूसिया तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। तो बैजिंग कहती है नहीं, वो मुझे हमेशा से मोहब्बत करता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो मैं कहती है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर तुमने दोबारा कुछ कहा तो मैं सबको बता दूंगी तुमने एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर किया है और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये सुनकर बैजिंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। देन पार्टी में सब राइटर का वेट कर रहे थे, तभी मैं वहाँ आती है तो डायरेक्टर सबसे तारुफ करवाता है ये मिस ये हमारी मूवी की राइटर है। तो बैजिंग कहती है डायरेक्टर अब मजाक कर रहे हैं, ये सिर्फ सेक्रेटरी गू है जिसकी कोई फैमिली नहीं है और अब अचानक से ये फेमस राइटर कैसे बन गई। तो डायरेक्टर कहता है मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ इसको। देन मैं कहती है मिस भाई हम दोनों आपस में इतने क्लोज कब थे जो तुम्हें पता हो कि मैं असल में कौन हूँ। तब डायरेक्टर कहता है मुझे नहीं पता तुम दोनों कहाँ मिले हो, मगर मैं और मैं के पेरेंट्स अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं इसके खानदान और ये क्या करती है अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम इसके बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। देन बैजिंग सोचती है ये सब मुझे पहले क्यों मालूम नहीं हुआ, ये तो डायरेक्टर के बहुत क्लोज है। अब वो चुप करके बैठ जाती है। उसकी आंटी कहती है अभी जो तुमने मिस यी के साथ किया है उससे माफी मांग लो। तो बैजिंग अपनी जगह से उठती है, मैं के पास आती है और कहती है मुझे गलतफहमी हो गई थी, आई एम रियली सॉरी मिस यी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप जो भी सजा देना चाहे मुझे कबूल होगी। तो मैं कहती है मिस भैया मुझे कमजोर लग रही है, मेरी मूवी में ज्यादा एक्शन सीन है, मगर मुझे नहीं लगता आपकी बॉडी इतना वर्कलोड संभाल पाएगी। तो बैजिंग कहती है ओ तो ये मेरी प्रेगनेंसी को लेकर मुझसे ये रोल छीनना चाहती है। तो बैजिंग कहती है आप मेरे पिछले शूटिंग सीन में गिनने की वजह से मुझे ये मूवी करने से रोक रही है, मगर इस मूवी में मिस्टर लू ने इन्वेस्टमेंट की है, ये उनकी चॉइस थी कि मुझे हीरोइन लिया जाए। तो मैं सोचती है तो लूसिया ने बैजिंग की रेपुटेशन अच्छी करने के लिए इस मूवी में इन्वेस्टमेंट की है। तो मैं डायरेक्टर से पूछती है क्या सच में मिस्टर लू ने इस मूवी में इन्वेस्टमेंट की है। तो डायरेक्टर कहता है सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया और आज मैंने मिस्टर लू को भी इस पार्टी में इनवाइट किया है। तभी लूसिया वहाँ पर आ जाता है, पार्टी में लेट आने के लिए सबको सॉरी बोलता है। जब लूसिया पार्टी में मैं को देखता है तो शौक हो जाता है और कहता है ये तो ठीक लग रही है मगर इसे तो कैंसर हुआ था। तो डायरेक्टर मैं से कहता है ये हमारी मूवी के इन्वेस्टर मिस्टर लू है और मिस्टर लू ये मूवी की राइटर मिस यी है। तो लूसिया कहता है क्या मैं मिस यी को जानता हूँ। तब डायरेक्टर सोचता है क्या ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। देन मैं वहाँ से सबको सॉरी बोलकर जाने लगती है, मैंने आज बहुत ज्यादा सफर किया है और मैं थक गई हूँ इसलिए थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। देन मैं बाहर खड़ी कार का वेट कर रही थी, तभी लूसिया उसके पास आता है, वो मैं को उसकी कैंसर रिपोर्ट दिखाता है और पूछता है क्या ये सच है। तो मैं कहती है हाँ इस रिपोर्ट में लिखा सब कुछ सच है। तो लूसिया ये सुनकर फिर से शौक हो जाता है। तो मैं कहती है क्या हुआ मिस्टर लू को मेरे लिए बुरा फील हो रहा है या अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो लूसिया मैं का हाथ पकड़ कर बाहर ले जाता है। तो मैं कहती है लूसिया तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा। तो वो कहता है तुम बीमार हो तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, मैंने डॉक्टर से बात की है, अगर तुमने वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं ली तो मर जाओगी। तो मैं कहती है वो रिपोर्ट फेक थी। ये सुनकर वो कहता है क्या कहा तुमने। तो वो कहती है मुझे कैंसर नहीं है, डॉक्टर को गलतफहमी हो गई थी इसलिए तुम्हें मुझ पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है अगर ये रिपोर्ट सच हुई फिर क्या होगा। तो मैं कहती है मैंने बोला है ना ये फेक रिपोर्ट है। तो वो कहता है तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम कैंसर का इलाज करवाए बगैर कैसे ठीक हो सकती हो। तो वो कहती है ठीक कहा मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर तुम मुझे और परेशान मत करो और मेरे पीछे आना छोड़ दो। तो लूसिया पूछता है फिर तुम पूरा महीना कहाँ थी और तुम एक फेमस राइटर कैसे बनी, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे ये सब कैसे हुआ। तो वो कहती है मिस्टर लू तुम भूल गए हो, अब हमारा डिवोर्स हो गया है, अब तुम्हें मुझसे कुछ पूछने का हक नहीं है। तो वो कहता है फिर भी मैं ये सब जानना चाहता हूँ कैसे हुआ। देन मैं लूसिया को लात मारती है और कहती है अब तुम जब भी मेरा पीछा करोगे ऐसे ही मार खाओगे, तो अच्छा होगा मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लूसिया डायरेक्टर को बताता है मैं मेरी वाइफ है जिसको मैंने 3 साल लोगों से छुपा के रखा है, मगर 1 महीने पहले हमारी लड़ाई हुई और वो घर छोड़कर भाग गई। दोनों बातें कर रहे थे तभी मैं डायरेक्टर को कॉल करती है और बोलती है अंकल आप अभी इन्वेस्टर को चेंज करें, मैं लूसिया के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहती हूँ। तो वो कहता है मुझे लगता है मिस्टर लू और तुम्हारे दरमियान कोई गलत फहमी हुई है और अब इन्वेस्टर चेंज नहीं हो सकता
कहता है हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो वो कहती है आप इन्वेस्टर चेंज करो, मैं सारी पेनाल्टी अदा करूंगी। तभी लूसी फोन उठाता है और कहता है मैं मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो, मगर अब इन्वेस्टर चेंज नहीं होगा। तो वो गुस्से से कॉल काट देती है। देन लूसी डायरेक्टर से कहता है आप जो भी मैं के बारे में जानते हैं सब कुछ मुझे बताएं। तो डायरेक्टर कहता है तुम्हें जो भी उसके बारे में जानना है उसी से जाकर पूछो, मुझे मजीद इस मामले में परेशान मत करो। अगले सीन में मैं ज्वेलरी स्टोर से अपनी मोम के बर्थडे के लिए नेकलेस खरीद रही थी। तभी स्टोर में लूसी की मोम और बैजिंग भी आ जाते हैं। देन बैजिंग वही नेकलेस पसंद करती है जो मैं ले रही थी। बैजिंग कहती है ये नेकलेस मुझे चाहिए। तो लड़की कहती है सॉरी मैडम, ये मिस गू ने पहले ही खरीद लिया है। तो वो कहती है मगर अभी तक इसने पेमेंट नहीं की है और तुम एक गरीब लड़की को इतना महंगा हार कैसे दे सकती हो, ये मुझे ही चाहिए। मगर तभी लूसी की मोम पास आती है और पूछती है क्या हो रहा है। तो स्टोर वाली लड़की मैं को कहती है मैं ये नेकलेस आपकी मोम के बर्थडे के लिए पैक करवा देती हूँ। तो लूसी की मोम नेकलेस ले लेती है और कहती है वैसे भी तुम ये मुझे देने वाली हो तो फिर पैक करवाने की जरूरत क्या है। वो खुशी से नेकलेस निकाल के पहनने लगती है। तो मैं कहती है मैडम लू आपको किसने कहा ये नेकलेस आपके लिए है। देन वहाँ लूसी भी आ जाता है, वो दूर से ये सब देख रहा था। मैडम लू कहती है क्या तुम ये नेकलेस मुझे नहीं देना चाहती थी। तो मैं कहती है ये बहुत ज्यादा महंगा है और आपको पता होना चाहिए लूसी और मैंने अब डिवोर्स ले लिया है और ये नेकलेस मैं अपनी मोम के बर्थडे के लिए ले रही हूँ। देन मैं मैडम लू के पास जाकर नेकलेस छीनने लगती है। तो मैडम लू कहती है कितनी बेशरम लड़की है, बड़ों से चीजें छीन रही है, क्या इसके माँ बाप ने इसको बड़ों का एहतराम करना नहीं सिखाया है। तो मैं गुस्से से मैडम लू के ऊपर पानी डाल देती है और कहती है अब मैं आपकी बहू नहीं हूँ जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। देन लूसी ये पास आकर मोम को संभालता है। मैडम लू कहती है बेटा अब तुम ही इसे कुछ कहो, ये मुझसे बदतमीजी कर रही है, लेकिन वो खामोश रहता है। देन मैं कहती है मैं स्टोर की सारी चीजें खरीद रही हूँ तो मिस्टर लू बेहतर होगा आप अपनी बुरी मोम और होने वाली वाइफ को लेकर यहाँ से चले जाएं। तो लूसी दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। देन मैं स्टोर में अकेली खड़ी थी। लूसी फिर से वहाँ आता है। तो लूसी को देखकर मैं कहती है मिस्टर लू क्या हुआ, अपनी मोम का बदला लेने आए हो, मैंने उन पर पानी डाला इसलिए। तो वो कहता है मुझे पहले पता नहीं था तुम इतनी खूबसूरत और होशियार लड़की हो और मुझे पिछले 3 सालों में जो कुछ हुआ उसके लिए कितना परेशान करोगी। तो वो कहती है अभी स्टार्ट किया है और भूलो मत अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो वो कहता है हमने कभी साथ में अच्छा वक्त नहीं गुजारा है इसलिए तुम मुझसे अब नफरत करने लगी हो। तो वो कहती है अब ये सब रहने दो, तुम अपना वक्त उन 2 औरतों के साथ गुजारो। तो वह कहता है मगर मैं और बैजिंग कभी भी साथ में नहीं थे। तो वह कहती है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम साथ रहो या नहीं, और हाँ अगर तुमने 3 दिन में अपनी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं ली तो मैं स्टोरी राइट्स वापस ले लूंगी। तब तुम्हारी प्यारी बैजिंग तुम्हारे पास रोते हुए आएगी, फिर मुझे कुछ बात कहना कि मैंने पहले बताया नहीं था। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। उसी अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या तुमने मिस गू की फैमिली के बारे में पता लगाया। तो वो कहता है मैडम की फैमिली का बैकग्राउंड निकालना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे। फिर पूछता है मिस्टर लू क्या आप अभी भी यही सोचते हैं कि मैडम आपके साथ पैसों के लिए रहती थी, क्योंकि ज्वेलरी स्टोर में सब महंगी चीजें थी और मैडम ने सारी खरीद ली थी, मुझे लगता है वो बहुत अमीर फैमिली की बेटी है। तो लूसी ये कहता है मुझे लगता है मैं गलत था, वो मुझे प्यार करती थी और मैंने सोचा वो मेरे पैसों के लिए मेरे साथ रहती है। और फिर लूसी ये डायरेक्टर के दफ्तर जाकर इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है। तभी मैं भी वहाँ न्यू इन्वेस्टर को लेकर आती है और लूसी को देखकर कहती है ये मिस्टर फू है जो इस मूवी में अब इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सुनकर लूसी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मैं और उसका भाई बातें कर रहे थे। तो भाई पूछता है तुम्हारा बच्चा कैसा है। तो वो कहती है बिल्कुल ठीक है, कुछ फासले दूर खड़ा। लूसी सब सुन लेता है और मैं के पास भागकर आता है और पूछता है बच्चा किसका बच्चा। तो भाई उसको कहता है तुम्हें किसने हक दिया है ये सब पूछने का। तो वो भाई को पीछे करते हुए कहता है बताओ मुझे। तो वो कहती है एक बच्चा है जिसे मैं और भाई दोनों मिलकर पालेंगे और तुम बार बार मुझे तंग करने मत आया करो। तो भाई कहता है तुमने डिवोर्स ले लिया है इसलिए यहाँ से अब चले जाओ। फिर वो मैं से पूछता है अच्छा ये बताओ मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती हो तुम। तो वो कहती है मुझे बुरा लगता है अपने एक्स हस्बैंड के साथ काम करना। फिर वो लूसी को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। तो लूसी खुद से कहता है तुम मुझे अपने बारे में सच्चाई बताने का एक चांस क्यों नहीं दे सकती हो। अगले सीन में बैजिंग हॉस्पिटल में बैठी होती है। तभी उसको कॉल पर एक लड़की कहती है मिस बाय कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, अब आप हमारी कंपनी की एजेंट नहीं रही और मैंने सुना है बैजिंग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है
इसलिए मेरी तरफ से आपको गुड लक। ये सुनकर बैजिंग गुस्से में पागल हो जाती है और मैमे को गालियां देने लगती है। ये सब मेरे साथ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। अगले सीन में मैमे, डायरेक्टर और कुछ लोग मूवी की न्यू एक्ट्रेस के आने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। तो बैजिंग भी वहाँ वेटरेस के लिबास में आई होती है। बैजिंग ने मैमे के जूस में पॉइजन पाउडर मिला दिया था ताकि इसका बच्चा मर जाए और ये भी मेरी तरह कभी खुश न रहे। देन उसी होटल में लूसी भी अपने क्लाइंट से मिलने आया हुआ था। अचानक उसकी नजर बैजिंग पर पड़ती है और वो उसको देखकर समझ जाता है। फिर भागकर मैमे को बचाने के लिए जाता है, मगर मैमे ने जूस पी लिया था तो वो मैमे को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर चेक करता है और कहता है मरीज और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो लूसी ये पूछता है क्या कहा बच्चा, मतलब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है? तो डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल, क्या आपको मरीज ने पहले नहीं बताया है? जब मैमे को होश आता है तो लूसी उसके पास बैठा होता है। वो पूछता है अब तुम कैसी हो? वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने तुम्हारा और बच्चे का ख्याल अच्छे से नहीं रखा। तो वो कहती है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो कहता है मुझे पता है पास्ट में जो हुआ तुम उससे मुझसे नाराज हो, मगर मैं सॉरी बोल रहा हूँ और मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया था। डिवोर्स से पहले हम दोनों साथ में थे, अगर ये बच्चा मेरा नहीं तो किसका है? तभी मिस्टर फू वहाँ आकर कहता है ये बच्चा हम दोनों का है। तो लूसी उठकर उसका गिरबान पकड़ कर कहता है हमारे बच्चे को तुम अपना बच्चा कैसे बोल रहे हो? तो वो कहता है तुम नहीं जानते, मैं और मैमे दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। मैं बचपन से मैमे को प्यार करता हूँ, मगर इसने हमेशा तुमसे मोहब्बत की, लेकिन तुमने इसे धोखा दिया और इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मगर जैसे ही मुझे पता चला तुमने मैमे को डिवोर्स दे दिया है तो मैं फ्लाइट पकड़ के वापस मैमे का दिल जीतने आ गया और हमारे प्यार को सच्चा साबित करने के लिए हमारा बच्चा भी पैदा होने वाला है। ये सुनकर लूसी उसको जोरदार मुक्का मारता है और कहता है झूठ मत बोलो, 1 महीने पहले ही हमारा डिवोर्स हुआ है, ये इतनी जल्दी तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? तो मैमे कहती है ये सच बोल रहा है, ये बच्चा मेरा और मिस्टर फू का है, अब तुम्हारी मर्जी है, यकीन करो या ना करो। देन अगले सीन में लूसी घर में बैठा शराब पी रहा था और पास्ट में मैमे के साथ वाली यादें याद कर रहा था और कह रहा था मैमे सॉरी मैंने तुम्हारी मोहब्बत पे शक किया, मगर मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। देन वो सुबह मैमे के पास हॉस्पिटल जाता है, उसको कहता है मेरे और बैजिंग के दरमियान कोई मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं है, शुरू से लेकर अब तक मैंने सिर्फ उसकी हेल्प की क्योंकि उसकी फैमिली प्रॉब्लम में थी। तो वो कहती है मगर अब उसकी जिम्मेदारी लो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वो कहता है बच्चा कैसा बच्चा, मैंने कभी बैजिंग को हाथ भी नहीं लगाया है। तो मैमे कहती है मगर उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर वो कहती है ओ अच्छा, तो ये सब उसकी चाल थी, मगर मैंने उसकी बातों पर यकीन करके तुमसे डिवोर्स ले लिया। तो लूसी कहता है बताओ कौन सा बच्चा? तो वो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रही थी। तन मैमे जाने लगती है तो लूसी उसको गले से लगा लेता है और कहता है मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ, अगर ये बच्चा हमारा नहीं है तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हारे लिए इसको अपना नाम दूंगा। तो वो कहती है क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तो वह कहता है पागलों जैसी नहीं, ठीक कह रहा हूँ, मुझे अब एहसास हुआ है तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तो वो कहती है तुम्हें नहीं लगता अब बहुत देर हो गई है और मेरे बच्चे का डैड पहले ही उसकी जिम्मेदारी ले चुका है? ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देन अगले सीन में पार्टी स्टार्ट होती है। मैडम लू और बैजिंग दोनों साथ में आते हैं तो लोग दोनों को देखकर कहते हैं वो देखो सास और होने वाली बहू एक साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। देन बैजिंग मैडम लू से कहती है ये पार्टी मैंने आपके बर्थडे के लिए दी है, कैसी लगी आपको? तो मैडम लू कहती है बहुत ही अच्छी, तुम्हारी तरह खूबसूरत है, अब बस मेरी एक ही विश है कि लूसी तुमसे जल्द ही शादी कर ले। देन पार्टी में मैमे भी आ जाती है तो बैजिंग कहती है तुमको किसने बुलाया है? तो मैमे कहती है मुझे मैडम लू को गिफ्ट देना था। तो मैडम लू कहती है ठीक है, मगर तुम जानती हो ना मुझे महंगे गिफ्ट पसंद आते हैं, चलो गिफ्ट दो, मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो। तो मैमे बैजिंग के करीब आती है, उसको थप्पड़ मारती है। तो मैडम लू कहती है मेरे सामने बैजिंग को मारने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तो मैमे कहती है मैडम लू परेशान ना हो, बहुत प्यार से मारा है। देन मैमे बैजिंग से पूछती है तुम्हें समझ आई मैंने तुम्हें क्यों मारा है? तो वो कहती है हाँ, मगर लूसी अब तुमको देखना भी नहीं चाहता है और ना ही वो तुमको प्यार करता है और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, तुम क्यों उसको अपना बनाने की कोशिश कर रही हो? तो मैमे कहती है तुम अभी भी नाटक कर रही हो, मगर मिस्टर लू ने कभी नहीं कहा वो तुमसे मोहब्बत करता है, अगर ऐसा है तो तुम उसको कॉल करो और बोलो यहाँ आकर तुम्हारी मदद करे। फिर लोग भी कहने लगते हैं सही कहा, मिस गू मिस बाय पर इल्जाम लगा रही है, मगर मिस्टर लू यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैमे कहती है अगर तुमने अभी उसको कॉल नहीं की तो मैं तुमको मारती रहूंगी।
दूंगी। 1 महीने पहले तुम्हारे झूठ की वजह से मेरी शादी टूट गई। तुमने झूठ बोला तुम लूसिया के बच्चे की माँ बनने वाली हो और उसने तुम्हें बच्चा पैदा करने का भी कहा है। अब मुझे बताओ तुम उसके बच्चे की माँ कैसे बनी? तो वो कहती है ये मेरा और लूसिया का पर्सनल मैटर है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तभी लूसिया वहाँ आता है और कहता है अच्छा तो ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, मगर मैं तो कुछ जानता भी नहीं इस बारे में। मेरा और तुम्हारा कभी ऐसा रिश्ता भी था? फिर वो मैमे के करीब आकर उसका हाथ पकड़ने लगता है। तो वो कहती है मिस्टर लू आप गलत इंसान का हाथ पकड़ रहे हैं। आपकी मोटी भोली भाली होने वाली बीवी नीचे जमीन पर बैठी है, उसकी केयर करें। तो मैजिक कहती है ये सब झूठ है, मिस्टर लू मुझ पर यकीन करें। तो मैमे कहती है तुमने झूठ बोला जिसकी वजह से हमारी शादी टूट गई और अब तुमने मेरे बच्चे को मारने की भी कोशिश की है। तो मैजिक कहती है ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो मैमे कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। फिर वो उसकी जूस में दवाई मिलाने वाली वीडियो सब लोगों को दिखाती है। तो लोग कहते हैं मिस बाई इतनी बुरी औरत है, किसी की जान लेने की कोशिश की, इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वैसे भी मिस गू के पास सबूत पहले से भी मौजूद है। तो बैजिंग गुस्से में पागल होकर चाकू से मैमे को मारने लगती है। तो लूसिया उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है इसको यहाँ से लेकर जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। देन वो मैमे से पूछता है तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो जाने लगती है। तो लूसिया उसके पीछे आता है और कहता है आई एम सॉरी मेरी वजह से तुमको ये सब झेलना पड़ा। तो वो कहती है अब सब खत्म हो गया है, मगर इस सब की जिम्मेदार वो अकेली नहीं थी। हम दोनों ने कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया, इसलिए हमारे साथ ये सब हुआ। तो लूसिया कहता है हमारे दरमियान जो भी गलत फहमियाँ थी अब दूर हो गई है, इसलिए क्या तुम मुझे अपने साथ मोहब्बत करने का एक और चांस दोगी? तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुमसे दोबारा मोहब्बत नहीं करना चाहती हूँ। तो वो कहता है प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं कभी भी तुमको डिवोर्स नहीं देना चाहता था। तो वो कहती है ठीक है तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते थे, मगर तुमने कभी ना मुझसे मोहब्बत की और ना ही इस शादी को निभाना चाहते थे। मैं मानती हूँ तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था, मगर अब सब खत्म हो गया है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बस ये मूवी कंप्लीट हो जाए, मैं ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैमे और उसकी कजन घर जा रहे थे, तभी कुछ लोग दोनों को अगवा कर लेते हैं। जब मैमे को होश आता है तो वो पूछती है मेरी कजन कहाँ है? तो वो कहते हैं वो दूसरे कमरे में बंद है। फिर वो एक दूसरे से कहने लगते हैं ये तो लूसिया की बीवी है। ये सुनकर मैमे कहती है अच्छा तो तुम्हारी दुश्मनी लूसिया से है? तो वो कहते हैं हाँ, उसकी आर्मी ने 7 साल पहले हमारे पूरे कारोबार को तबाह कर दिया था, मैं उसी का बदला लेना चाहता हूँ। तो मैमे कहती है मुझे भी उससे बदला लेना है, उसने मुझे धोखा दिया है, अब वो पागल हो गया है और मुझे जहाँ भी देखेगा मार डालेगा। तो वो मोबाइल में दोनों की फोटो दिखाते हुए कहता है मगर आज होटल के बाहर तो वो तुमसे माफी मांग रहा था और वो तुमसे मोहब्बत करता है, अब मैं तुम्हें मार कर उससे बदला लूंगा। तो वो कहती है हमारा डिवोर्स हो चुका है, अगर तुम्हें बदला लेना है तो उसी से जा कर लो, मुझे जाने दो। फिर वो मैमे का रेप करने की कोशिश करने लगता है और दूसरा शख्स वीडियो बनाना शुरू करता है। देन उसी वक्त वहाँ लूसिया पहुंचकर दोनों को बचा लेता है, मगर उसको चाकू लग जाता है। तो मैमे उसको हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर चेक करता है और कहता है चाकू सीधा मरीज के दिल में लगा है, इसलिए बचाना मुश्किल है। अगर आपको मरीज से कुछ बात करनी है तो आप कर सकती है। मैमे जैसे ही अंदर दाखिल होती है तो लूसिया मैमे का हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं अब जो कहूँगा शायद तुम्हें यकीन ना हो, मगर मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरी फैमिली उस वक्त प्रॉब्लम में थी, इसलिए मैं समझता था बगैर किसी लालच के कोई भी मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और उसी वक्त तुम मेरी जिंदगी में आई थी, इसलिए पिछले 3 सालों में मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं कितना बेवकूफ और पागल था, मुझे अब समझ आ रही है जब तुम मुझसे दूर चली गई हो। अगर मैंने वक्त बर्बाद ना किया होता तो आज हमारे अपने बच्चे होते। तो मैं खुद से कहती है अब ये मरने वाला है, मुझे इसे सच बता देना चाहिए। तो वो कहती है लूसिया मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। तो वो कहता है मैं मरने वाला हूँ, इसलिए तुम झूठ बोलकर मुझे खुशी से मरने देना चाहती हो। तो वो कहती है झूठ नहीं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, जब तुमने चेकअप करवाया था तब मैं 6 हफ्ते की नहीं बल्कि 13 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने मेरे कहने पर झूठ बोला था। लास्ट टाइम जब कैंसर का चेकअप मैंने करवाया था तब डॉक्टर ने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, लेकिन तब हमारा डिवोर्स हो चुका था। तो वो कहता है तुम सच कह रही हो? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। तो लूसिया एकदम से उठ के बैठ जाता है, मुझे पता था ये बच्चा हम दोनों का है। वो खुशी से बोल रहा था अब मैं डैड बनने वाला हूँ। देन मैं लूसिया को ऐसा देखकर शौक हो जाती है और कहती है लूसिया तुमने मरने का झूठ बोला मुझसे। फिर वो उसको मारने लगती है। तो लूसिया कहता है मैंने मरने का नाटक किया, मगर जो बातें तुमसे अभी बोली है वो बिल्कुल सच कही है। क्या तुम मुझे मेरी गलतियों को ठीक करने के लिए एक मौका और दोगी? मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगा,
तभी मिस्टर फू वहाँ आ जाता है और कहता है पहले तुमने मैमे को तकलीफ में रखा, अब एक और मौका मांग रहे हो, अब वो मेरी है, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। फिर वो मैमे को वहाँ से लेकर चला जाता है। दोनों घर जा रहे होते हैं तो मिस्टर फू कहता है अगर तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना है तो मेरे पास एक आइडिया है। तो वो कहती है हाँ बोलो। तो वो कहता है तुम मुझसे नकली शादी कर लो और अपने इंटरनेट ब्लॉग में लिख दो मैं तुम्हारा शोर हूँ, इस तरह वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। अब उसे यह भी पता चल गया है कि ये बच्चा उसका है, इसलिए अब वो तुम्हें कहीं और जाने भी नहीं देगा। तो वो कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, बस मेरी मूवी खत्म हो जाए फिर मैं हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर कहीं चली जाऊंगी और तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बकवास है। देन अगले सीन में गुंडों ने गू जिंगमैन को अगवा कर लिया था। गू जिंगमैन गू फैमिली की वो बेटी है जिसे गू फैमिली ने अडॉप्ट किया था, मगर सब लोगों को उसने बता रखा था वो इकलौती गू फैमिली की बेटी है, इसलिए मैमे की असली पहचान किसी को मालूम नहीं है। इसलिए गुंडों ने गू जिंगमैन को गू फैमिली की असली बेटी समझकर अगवा कर लिया है। लेकिन जब गू जिंगमैन होश में आती है तो वो कहती है मैं गू फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हूँ और तुम्हें गू फैमिली की असली बेटी को अगवा करना चाहिए, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं क्या सच में हमने गलत लड़की को उठा लिया है, मतलब गू फैमिली ने हमें बेवकूफ बनाया है। इसके बाद मैमे के भाई उसके घर आते हैं और वो बताते हैं हमारी छोटी बहन जिसे कुछ लोगों ने गलती से तुम्हें समझकर अगवा कर लिया है और वो वही लोग हैं जिन्होंने 8 साल पहले तुम्हें अगवा किया था और अब बड़ा भाई उनसे डील करने गया है। मगर अच्छी बात ये है कि तुम ठीक हो, लेकिन अब तुम्हें हमारे साथ किसी और जगह चलना होगा। तो वो कहती है भाई आप डर रहे हैं कि गू जिंगमैन मेरी सच्चाई गुंडों को न बता दे। तो वो कहते हैं उस पर एतबार नहीं किया जा सकता है। तो मैमे की कजन कहती है गू जिंगमैन एक बुरी औरत है, मगर भाई अब यहाँ आ गए हैं इसलिए हमें अब कुछ नहीं होगा। तो मैमे कहती है तो चलो किसी और जगह जाकर छुप जाते हैं और बड़े भाई के आने का इंतजार करते हैं। सब लोग दूसरी जगह छुपने के लिए जा रहे होते हैं। तभी लूसिया भी वहाँ आ जाता है और मैमे का हाथ पकड़ कर पूछता है तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो बताती है गू जिंगमैन को डाकू ने अगवा कर लिया है और उसने मेरी असली पहचान उनको बता दी होगी, इसलिए भाई मुझे यहाँ से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। तो वो कहता है इसका मतलब अब वो लोग तुम्हें अगवा करने आने वाले हैं। तो वो कहती है शायद ऐसा हो सकता है। तो वो कहता है ठीक है फिर तुम मेरे साथ मेरे पुराने घर चलो, वहाँ का पता किसी को मालूम नहीं है और वहाँ तुम सब सेफ रहोगे। तो दूसरा भाई कहता है ठीक है चलो फिर तुम्हारे घर चलते हैं। तब वो सबको लेकर अपने पुराने घर आ जाता है और कहता है मैंने घर की सफाई यहाँ आने से पहले करवा ली थी। तो तीसरा भाई कहता है सच में ये घर तो बहुत ही खुफिया जगह पर है, अब हमको यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो दूसरा भाई कहता है आज हम यहीं पर रुकते हैं जब तक बड़े भाई की कोई खबर नहीं मिलती है। देन अगले सीन में लूसी और मैमे रूम में बैठे बातें कर रहे थे। तभी लूसी मैमे का हाथ पकड़ कर कहता है जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तब तुम अचानक से मेरे पास आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं रखा था। तो वो कहती है तुम्हें कुछ याद नहीं है कि 8 साल पहले तुमने मेरी किडनैपर से जान बचाई थी। तो लूसी पास्ट की यादों को याद करता है और कहता है अच्छा तो तुम उस वक्त मेरे पास अपने एहसान का कर्जा उतारने आई थी। तो वो कहती है हाँ, इसलिए मैं पिछले 4 सालों से बुरे और अच्छे हालातों में तुम्हारे साथ रह रही थी, मगर अब हम दोनों के रास्ते जुदा हो गए हैं। तो लूसी उसको अपने करीब खींच कर कहता है क्या कहा हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं, मगर हमने 4 साल एक साथ गुजारे हैं। तो वो कहती है अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है। तो वो कहता है मैं भी इंसान हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया था और जब मुझे पता चला तुम्हें कैंसर हुआ है तो मैं परेशान हो गया था, मुझे खाने और सोने का कोई होश नहीं था, मैं बस तुम्हारे लिए इलाज ढूंढने में लगा हुआ था। मैं विश मांग रहा था कि मैं बीमार हो जाता मगर तुम्हें कुछ न होता और तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे डिवोर्स इसलिए लिया है कि मैं बेजिंग से मोहब्बत करता था, मगर ऐसा नहीं है। मुझे गुस्सा था कि तुमने कहा था तुम मेरे पैसों की वजह से मेरे साथ हो, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। तो वो कहती है मैंने तुमको एक चांस दिया था मगर तुमने वो चांस गवा दिया है। तो वो कहता है ऐसा चांस जिससे हमारे दरमियान बहुत गलत फहमी और नफरत थी, क्या तुम्हें लगता है ये सब मेरे लिए ठीक रहा होगा। तो वो कहती है फिर तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है इस बार मैं अपनी तमाम जिम्मेदारियां खुद हैंडल करना चाहता हूँ। देन वो मैमे को अपने करीब खींचता है और उसे किस करने लगता है। मैमे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर लूसी उसको जोर से पकड़ता है और जोर से किस करने लगता है। फिर मैमे भी उसे किस करने लगती है। किस करने के बाद वो कहता है मैमे अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर गुस्सा है तो तुम मुझे गालियां दो, मारो, जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मगर मुझे खुद से दूर मत करो। और अब मुझे डर लगा रहता है कि अगर तुमने मुझे सारी जिंदगी इसी तरह इग्नोर किया तो क्या होगा मेरा। तो वो कहती है लूसिया तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग करना कब से सीख ली। तो वो कहता है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, ये सब दिल से बोल रहा हूँ। तो वो कहती है मुझे यकीन है तुम पर, चलो अब रूम से बाहर जाओ, मुझे नींद आ रही है और धक्के देकर रूम से बाहर निकालने
लगती है तो वो कहता है मैं तुम इतनी बेरहम क्यों बन रही हो। देन अगले सीन में गुंडे गुजमैन को धमकी दे रहे थे कि अगर हमें पैसे न मिले तो तुम्हें मार डालेंगे। तो वो कहती है मगर मैं गू फैमिली की असली बेटी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहता है फिर इंटरनेट पर तुमने पोस्ट क्यों की कि तुम ही गू फैमिली की असली बेटी हो, जब तुम्हें मालूम था कि तुम उनकी अडॉप्टेड बेटी हो। अगर तुम इंटरनेट पर शो ऑफ न करती तो हम तुम्हें अगवा कभी न करते। और फिर वो लोग गू जिगमैन का रेप करने लगते हैं।